प्यारे स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूं 2022 प्री बोर्ड रसायन विज्ञान का सलूशन। जैसा कि मैंने यह वीडियो पहले बना दिया है, यदि आप इस वीडियो को नहीं देखे हैं प्लीज़ जाकर आप उस वीडियो को देखिए और यहां पर सलूशन मैं दे रहा हूं, इस सलूशन को भी देख लीजिएगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं प्री बोर्ड पर पहला यहाँ आप देखिए क्या लिखा है। इस प्रश्न के प्रत्येक खंड 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। जैसा कि मैं दिखा दूं, मैं सही विकल्प चुनकर अपने उत्तर पुस्तिका में लिख चुका हूं और यहाँ पर मैं दिखाता हूं आपको। पहला प्रश्न क्या है, ठोस एक अति कठोर ठोस अथवा गलित अवस्था में विद्युत रोधी और बहुत उच्च ताप पर पिघलता है, वह किस प्रकार का ठोस है। यहाँ देखिए मैंने लिख दिया हूँ सहसंयोजक ठोस। और अगला क्या है, ख निम्नलिखित में से 4 रंगहीन लवड़ों को विलयन पृथक 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 परखनलियों में रखे गए तथा प्रत्येक में तांबे की एक पट्टी डुबोई गई है, कौन सा विलयन अंत नीला हो जाएगा। यहाँ देखिए AgNO3 और यहाँ पे मैंने भी लिख दिया AgNO3। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि सबसे अधिक क्षारकीय अमीनो अमीन कौन सा है। यहाँ देखिए C2H5 को होल्ड NH यहाँ पर मैंने लगा दिया हूँ। वह क्षार जो RNA में होता है, DNA में नहीं। यूरेसिल अमीनो अम्ल जली विलयन होता है, इसका ये होगा। प्यारे स्टूडेंट देखिए, जैसा कि बहुविकल्पी पूरी तरह से हो गया है। और दूसरा क्वेश्चन है, किसी एक धात्विक तत्व का क्रिस्टल घनी इकाई कोशिका के प्रत्येक किनारे की लंबाई कितना दिया है, 2×10⁻⁸ सेमी है। धातु के घनत्व 2.5 ग्राम क्यूब है। तो 200 ग्राम के धातु की इकाइयों की कोशिका की संख्या ज्ञात करनी है। यहाँ देखिए मैं पूरी तरह से इसका हल कर दिया हूँ। देखिए क्या दिया गया है, दिया है यहाँ पर कोर की लंबाई A बराबर 2×10⁸ सेमी और एकक कोशिका का यहाँ रो बराबर क्या होता है 2.5 ग्राम प्रति सेमी क्यूब। एकक कोशिका सेल का आयतन यहाँ पर AQ होता है, तो मैंने यहाँ पर रख दिया है A की लंबाई और यहाँ पर इसका आंसर आ गया है। और यहाँ पर लिखना है द्रव्यमान का आयतन बराबर क्या होता है घनत्व, अर्थात आयतन बराबर क्या लिख सकते हैं, द्रव्यमान बटे घनत्व लिख सकते हैं। फिर यहाँ पर 200 धातु के कुल आयतन यहाँ पर रख दिया गया है। और यहाँ देखिए ये पूरी तरह से यहाँ पर इसका सलूशन करके उत्तर आ चुका है। कितना 10⁻25 होगा। कितना एकक कोशिकाओं की संख्या कितना 10⁻25 होगा। और दूसरा यहाँ पर देख दिया गया है। यहाँ आप देख सकते हैं गन्ने की शर्करा 1.7 ग्राम को 25 ग्राम के जल में घोलने पर विलायक का क्वथनांक 0.7 सेल्सियस बढ़ जाता है। विलायक का अणु उन्नयन स्थिरांक क्या होगा। गन्ने की शर्करा का अणुभार 432 दिया है। तो यहाँ पे देखिए पूरी तरह से कर दिया गया हूँ। W बराबर क्या दिया है 1.17 ग्राम दिया है। और कैपिटल W बराबर क्या दिया गया है 25 ग्राम दिया। डेल्टा TB बराबर क्या दिया 0.17 क्वथनांक दिया है। और KB ज्ञात करना है। यहाँ पर M1 लिख दिया है 342। डेल्टा TB बराबर क्या होता है 1000 गुणे KP बटे कैपिटल W बटे स्मॉल w। यहाँ पर पूरी तरफ से आपको मान रख देना है, जिससे कि आपका आंसर आ जाएगा KB 0.124 किलोग्राम मोल इनवर्स में आ जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन के लिए मिलते हैं। और आप अगर बोर्ड में लिखेंगे तो आप यहाँ पर मैं जो नाम लिखा हूँ यहाँ पर रोल नंबर अवश्य लिख दीजिएगा, क्योंकि आपके बोर्ड पेपर में मान लीजिए आपके बोर्ड पेपर में आप कॉपी जमा कर दिए और वहां से कोई आपके 20 पेज को उपाल लिया, तो प्लीज अपना यहाँ पर रोल नंबर जरूर लिखिए और यहाँ पर PTO लिखिए। PTO लिखना अनिवार्य होगा। प्यारे स्टूडेंट अगला क्वेश्चन है, जिनान एवं फ्लोरीन के मध्य अभिक्रिया रासायनिक समीकरण दीजिए। यहाँ देखिए मैं दे दिया हूँ जिनान यक्षई प्लस F2 उच्च दाब पर इसके मरकरी की उपस्थिति में वाष्प दाब, यहाँ पर जिनान डाई फ्लोराइड बन जाएगा। और आप एक ये भी दे सकते हैं यक्षई 3F2 400 सेल्सियस दाब पर ये बनेगा। अगला क्वेश्चन है, लेंथेनाइड को पृथक्करण आसान क्यों नहीं है। तो यहाँ पर मैं लिख दिया हूँ इनके रासायनिक गुण समान होने के कारण इन्हें पृथक करना आसान नहीं होता। और लेंथेनाइड संकुचन के कारण उनके रासायनिक गुण समान है, इसीलिए इनके पृथक करना मुश्किल हो जाता है। अगला क्वेश्चन प्रश्न उत्तर संख्या 3 पर यहाँ पर आइए, क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण दीजिए। क्लोरीन आयोडीन को जल की उपस्थिति में ऑक्सीकृत करती है। तो यहाँ देखिए क्लोरीन
यहाँ पर पहला 3 का पहला मैं दे दिया हूँ, पहला I2 + 6H2O + 5Cl2, तो यहाँ क्या बना लिया 10 HCl + 2 HiO3। और यहाँ पर इसके दूसरा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्लोरीन को ठंडे एवं तन सोडियम हाइड्रोक्साइड क्रिया करती है, तो किसका निर्माण करती है, यहाँ देखिए सोडियम डाइऑक्साइड NaOH + Cl2 की अपक्रिया NaCl + NaCl + H2O निर्माण होगा। अगला क्वेश्चन है 3 का, निम्नलिखित पदों के बीच संबंध स्थापित कीजिए। 2 नंबर का है नॉर्मलता एवं मोलरता एवं मोल अंश। तो यहाँ पर मैंने आपको दिखाया, ये यहाँ पर लिखा हूं, यहाँ पर नॉर्मलता एवं मोलरता में संबंध। विलयन की मोलरता बराबर क्या होता है, विलयन मोलरता बराबर विलयन की नॉर्मलता बटे यन, और जहां यन संयोजकता गुणांक है, स्मॉल यन बराबर विलय पदार्थ का अणुभार बटे विलय पदार्थ का तुल्यांकी भार, यही संबंध है। और अगला क्या था, यहाँ पर ये है मोललता एवं मोल अंश में संबंध। यहाँ देखिए मैंने लिखा है मोललता एवं मोल अंश के बीच संबंध। विलय की मोल प्रभाज बराबर क्या होता है, मोललता यम गुणे कैपिटल स्मॉल MH2 यानी जल का विलायक प्लस 1000 प्लस मोललता स्मॉल m बटे कैपिटल M H2O का विलायक। और जहां पर MH2 विलायक और जलभार का अणुभार एवं विलायक है, समझ में आना है, जल का अणुभार एवं विलायक का अणुभार है कौन, MH2O, कैपिटल MH2O यानी जल का विलायक। अगला क्वेश्चन है प्रश्न उत्तर 3। यहाँ पर प्रश्न उत्तर 3 का ग है, निम्नलिखित आयनों की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। यहाँ देखिए मैं लिखा हूँ प्रश्न उत्तर संख्या 3 का ग पहला है Cr3 यानी क्रोनियम +3। यहाँ पर इसका क्या होता है 24 होता है, और ये आर्गन के बराबर, आर्गन का यहाँ 3D5 इस तरह से आपको लिख देना है, और यहाँ पर इस तरह से लिख देना है। अगला क्वेश्चन है 3 का घ, क्या होता है जब एसीटोन की सोडियम वाइसल्फाइड से NaHO3 के साथ अपक्रिया कराते हैं। तो यहाँ देखिए मैं पूरी तरह से करा दिया हूँ, आपको भी करा लेना है। ये देखिए जिस तरह से मैं क्या कराया हूँ, CH3COO तो यहाँ पर ये C की तरह दिख रहा है, यहाँ पर O इसे कर देंगे। CH3 NaHSO3 से क्रिया किया है, ये बनाया है, और इसका संरचना है एसीटोन सोडियम बाइसल्फेट। यहाँ पर एसीटोन बाइसल्फेट का निर्माण हुआ है। अगला क्वेश्चन है प्रश्न उत्तर 4। प्रश्न उत्तर 4 है किण्वन किसे कहते हैं, इस क्रिया को अनुकूलित परिस्थितियां क्या हैं। तो यहाँ पर मैंने लिखा हूँ किण्वन किसे कहते हैं, किण्वन अणुजीवों के द्वारा संबंधित कार्बनिक यौगिकों के धीरे धीरे अपघटित होने की क्रिया क्या कहलाती है, किण्वन कहलाता है। क्या कहलाता है, किण्वन कहलाता है। यहाँ पर क्या लिखा गया है, यौगिकों को लिखा गया, क्या लिखा गया, यौगिकों को लिखा गया है। और किण्वन एक जैविक रासायनिक क्रिया है, इसमें जटिल कार्बनिक यौगिक सूक्ष्म सजीवों की सहायता से सरल कार्बनिक यौगिकों को विघटित करते हैं। किण्वन ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती। परिस्थितियां ताप कमरे की ताप 25 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस ताप पर प्रयुक्त होता है। सांद्रता अधिक सांद्रता पर किण्वन नष्ट हो जाता है, अतः किण्वन के लिए 10% से 15% तक का तन विलयन होता है। अगला क्वेश्चन है चौथा क है निम्न को कैसे परिवर्तित करेंगे, जैसे एथाइन से एथनोइक अम्ल और प्रोपाइन से प्रोपेन। तो यहाँ देखिए जिस तरह से मैं लिखा हूँ एथाइन मतलब क्या होता है 3 कार्बन। यहाँ पर एथाइन से क्या बनाया गया है, ये बनाया गया है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर मैं पूरी तरह से बना दिया हूँ, इसे तोड़ दिया हूँ, क्या किया हूँ, तोड़ दिया हूँ। यहाँ आप देखिए एक कार्बन क्या होता है, मेथ होता है 2 कार्बन प्रोटीन, और डबल बॉन्ड एथाइन, एक बॉन्ड पर क्या होता है एथेन, डबल बॉन्ड एथाइन ट्रिपल बॉन्ड पर एथाइन होता है। यहाँ क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा, एथाइन दिया है, क्या है एथाइन, आयन क्या होता है ट्रिपल बॉन्ड। यहाँ पर आप देख सकते हैं जिस तरह से मैं तोड़ा हूँ, आपको भी तोड़ लेना होगा। तो आइए अब इसके प्रोपाइन आइन यहाँ पर भी ट्रिपल बॉन्ड होगा, और यहाँ पर भी प्रोपेन का निर्माण हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है हमारा हीलियम, नियान और आर्गन। यहाँ पर आग बस दिख रहा है, आग न, तो आर्गन की उपयोगिता यहाँ पर आपको लिखना है। मैं आपको दिखा रहा हूँ ये हीलियम, यह बहुत हल्की गैस होती है, यह गुब्बारे वायुपोट आदि में भरी जाती है। समुद्री
गोताखोर इस गैस को O2 के साथ मिलाकर शोषण में करते हैं, यानी O2 मतलब ऑक्सीजन के साथ मिलाकर आपके क्या करते हैं, शोषण में काम लेते हैं। नियान बहुत कम दाब पर नियान से भरी ट्यूब में विद्युत गुजारने पर नारंगी रंग की चमक उत्पन्न होती है। इसका विद्युतीय संयुक्त में उपयोग होता है। यहाँ पर दिख नहीं रहा है, यहाँ आप पूरी तरह से देख लीजिए। आर्गन का उपयोग 26% नाइट्रोजन गैस के साथ मिलाकर विद्युत बल्बों में रेडियो बल्ब में प्रयोग होती है। आर्गन का उपयोग। अगला क्वेश्चन है कि डी ब्लॉक के तत्वों का अणुचुंबकीय लक्षण परिवर्तित संयोजकता क्यों प्रदर्शित करते हैं, स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर मैंने स्पष्ट कर दिया है, डी ब्लॉक के तत्वों का संकरण श्रेणी में अणुचुंबकीय अपयुग्मित होते हैं। Zn बराबर क्या होता है 30। यहाँ पर आर्गन लिख रहा है 3D4S2। यहाँ पर आपको उसका ग्राफ बना देना है किस तरह से, और यहाँ पर लिख देना है। अगला है जैसे कि कॉपर का उदाहरण मैंने लिया हूँ, यहाँ पर आप भी देख सकते हैं जिस तरह से मैं लिया हूँ, ये तत्व परिवर्तित संयोजकता होती है। और यहाँ पर अगला क्वेश्चन है प्रश्नोत्तर 5 क्या कह रहा है, प्रयोगशाला में एसीटोन बनाने की विधि रासायनिक समीकरण लिखिए। जिस तरह से मैं यहाँ पर देखिए एसीटोन का निर्माण, एसीटोन का सूत्र क्या होता है CH3COOH CH3। यहाँ पर आप प्रयोगशाला विधि द्वारा लिख सकते हैं, प्रयोगशाला द्वारा विधि। यहाँ पर निर्जल कैल्शियम एसीटोन के शुष्क आसवन से एसीटोन बनाया जा सकता है। यहाँ आप देखिए रिएक्शन मैंने कराया हूँ। ये देखिए CH3COOH को होल्ड CH शुष्क आयन की उपस्थिति में यहाँ बना लिया है CH3COCH3, और यहाँ क्या बना लिया है COCO3। CaCO3 क्या होता है, CaCO3 संगमरमर का सूत्र होता है। और यहाँ पर आगे देखते हैं क्या होता है। कॉपी मैंने बी कॉपी ले लिया हूँ। यहाँ पर अगला क्वेश्चन होगा, वो क्वेश्चन पूरी तरह से हो चुका है, आइए देखते हैं। यहाँ देखिए 5 का ख क्या है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर आवर्त सारणी में ऑक्सीजन परिवार के तत्वों की स्थिति की विवेचना कीजिए। आइए मैंने विवेचना कर दिया गया है। यहाँ देखिए आवर्त सारणी में पी ब्लॉक यानी 7A के उपवर्ग में सभी तत्व ऑक्सीजन परिवार के तत्व कहा जाता है। यहाँ देखिए जिस तरह से मैंने विवेचना किया है आपको भी कर लेना है। ऑक्सीजन, सल्फर, सिलीनियम, ट्यूटेरियम, पोलोनियम, ल्यूमोनियम LU। यहाँ पर इसका होता है 8, 16, 34, 32, 54, 116। इसका अर्ध आयु काल बहुत कम होता है। ऑक्सीजन परिवार के तत्व केवल कैल्कुलोजन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, ये कैल्कुलोजन भी तत्व कहलाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2 NP3 से होता है। नाइट्रोजन परिवार NH2 NP3 होता है। यहाँ देखिए ऑक्सीजन मैंने किया 1S2 2S2 2p, और यहाँ किया है 1S2 2S2 2p6 3p4 1S2 2S2 2p6 3p6 4S2 3d10 4p4। और यहाँ पर आगे यहाँ देखिए मैंने किया है टेलिनियम 52 का 1S2 2S2 2p6 3S2 3p6 4S2 3d10 4p6 3S2 4d10 4p2। यहाँ किया है पोलिनियम 84 का 1S2 2S2 2p6 3S2 3p6 4S2 3d10 5 6 5S2 4d10 5 6 6S2 5 14 4d10 6 4p। ल्यूटीनियम का क्या होता है 1S2 2S2 2p6 3S2 3p6 4S2 3d10 5p4S2 4d10 5p6 6S2 5 14 4 जब 14 5 10 और 5d10 6p6 7S2 4p14 6d10 7sp3 ल्यूटीनियम 150। यदि आपको नहीं करने आता इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आपको इस वीडियो पर सलूशन दे दूंगा। यहाँ देखिए अगला है इसका ग। यहाँ पर ग है निम्नलिखित अपक्रिया में से टिप्पणी लिखिए। रोजेन मुंडन अपचयन क्रॉस एल्डगेन अपचयन। यहाँ देखिए रोजेन मुंडन अपचयन जब एसिडेट क्लोराइड के जाइलिन में बने विलयन को पैलिडियम युक्त BaSO4 की उपस्थिति में हाइड्रोजन गैस की प्रवाह की जाती है और एल्डिहाइड बनता है, जिसे क्या कहते हैं रोजन मुंडन अपचयन कहा जाता है। यहाँ पर देखिए CH2CCl + 2S PDBaSO4 की उपस्थिति में उत्प्रेरक CH3COOH एस्टील एल्डिहाइड का। यहाँ पर देखिए मैं फिर से इसका वही कराया हूँ
C6H5 जैसे बेंजीन होता है, ये COCl2 प्लस 2H2O PDBSO4, यहाँ पर है C6H5 CHO प्लस HCl। यहाँ पर अगला है क्रॉस एल्गेन संलयन। यहाँ देखिए मैं लिख दिया हूँ, तो आपको अल्फा हाइड्रोजन युक्ति एल्डिहाइड कीटोन, यहाँ क्या है कीटोन, ये कीटोन लिखा गया है। कीटोन तनु क्षार 10% NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में अपचयन, यहाँ पर क्या है आपस में, ये यहाँ पर क्या है आपस में क्रिया करके क्रमशः बीटा हाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड बीटा हाइड्रॉक्सी कीटोन का निर्माण करते हैं। यह अभिक्रिया एल्डेहाइड संलयन कहलाती है। यहाँ देखिए मैं पूरी तरह से करा दिया हूँ। CH3C डबल बॉन्ड O CH CH3C डबल OH 10% NaOH, जिस तरह से इसमें समझाया गया है उसी तरह से रिएक्शन हुआ है, आपको रिएक्शन कर लेना है। यहाँ पर क्वेश्चन घ है, डाई ऑक्सीजन एक गैस है जबकि सल्फर एक ठोस है, क्यों, ऐसा क्यों। देखिए यहाँ कितने नंबर का है, 4 नंबर, आपको 4 नंबर मिलने वाले हैं अगर आप इसको तैयार करते हैं। डाई ऑक्सीजन, इसका आकार छोटा और तथा विद्युत ऋणात्मकता अधिक होती है। ये पहला पॉइंट है। और दूसरा पॉइंट O2 यानी पाई पाई बंध पाया जाता है। इनमें ऑक्सीजन में क्या पाया जाता है, पाई पाई बंध पाया जाता है। और ऑक्सीजन के 2 परमाणु अणु, क्योंकि इनमें 2 परमाणु होते हैं। तीसरा पॉइंट, इसमें वांडरस वाल्स बल कम होता है, इसीलिए यह गैस होती है। अब यहीं पर सल्फर की बात की जा रही है। सल्फर का आकार O2 की तुलना में यानी ऑक्सीजन की तुलना में बहुत ही बड़ा होता है। देखिए रिंग की तरह ये सल्फर होता है, रिंग की तरह इसका संरचना बनता है। इसमें आकर्षण बल कम लगता है और विद्युत ऋणात्मक भी कम होता है। तीसरा पॉइंट है, इसमें वांडरस वाल्स बल ज्यादा होता है, इसीलिए सल्फर को एक ठोस कहते हैं। समझ में आएगा ना, ये गैस और ठोस क्यों कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है प्रश्न उत्तर 6 के आपके सामने पर यहाँ पे निम्नलिखित यौगिकों का फिनाल कैसे प्राप्त कीजिए, या डाइएजोजेनियम सल्फोनियम अम्ल क्यूमीन बेंजीन। यहाँ पर पूरी तरह से आपको मैं दिखा दे रहा हूँ किस तरह से। यहाँ पर छठवां मैंने अथवा किया हूँ। यहाँ देखिए अथवा दिया गया है, इसका पूरा करने में बहुत समय लगता है, इसीलिए मैंने अथवा कर लिया हूँ। क्या होता है, जब केवल रासायनिक समीकरण लिखिए। जब एथिल ब्रोमाइड को एल्कोहल KOH के साथ गर्म किया जाता है, शुष्क ईथर सोडियम मेथिल क्लोराइड से अभिक्रिया करता है। अमोनिया गैस नेशनल अभिकर्मक से क्रिया करता है। सल्फर नाइट्रिक अम्ल के साथ गर्म करते हैं। शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ तांबे को गर्म किया जाता है। और यहाँ देखिए पूरी तरह से मैंने यहाँ पर करा दिया है। देखिए यहाँ पर C2H5 प्लस BrKOH गर्म किया गया है, तो यहाँ क्या बना लिया, C2H4 KBr प्लस H2O फिर बना लिया है 2CH3 और यहाँ पर क्या लिया गया है 2CH3Cl प्लस 2Na, शुष्क ईथर की उपस्थिति में CH3CS प्लस 2NaCl, फिर K2H6I4 प्लस NH3 प्लस KOH, यहाँ बना लिया H2NH सिंगल बॉन्ड Hg सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड Hg सिंगल बॉन्ड I प्लस 7Ki यानी पोटेशियम आयोडाइड प्लस H2O। नेशनल अभिकर्मक का सूत्र यही होता है, आप लिख सकते हैं। यहाँ पर सल्फर प्लस HNO3 को गर्म किया गया है, तो H2O प्लस H2SO4 का निर्माण कर लिया है। यहाँ पर कार्बन को लिया गया है, H2SO4 के साथ गर्म किया गया है, CO2 प्लस SO2 प्लस H2O का निर्माण किया है। अगला क्वेश्चन है 6 का ख, एथीन एमिनो अम्ल बनाने की प्रयोगशाला विधि एवं रासायनिक समीकरण लिखिए तथा निम्नलिखित समीकरण को समझाइए। पहला है कार्बोल एमिनो अभिक्रिया सिर्फ अभिक्रिया। आइए देखते हैं इसका पहले ख को, यहाँ पर ख को देख लेते हैं। इसे 6 का ख को आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैं कर लिया हूँ। प्रयोगशाला में एथिल एमिनो अम्ल बनाने के लिए प्रोपेन अमोनिया को ब्रोमीन के व KOH यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करते हैं, तो एथिल एमीन का निर्माण होता है। यह अभिक्रिया हाफमैन अभिक्रिया भी कही जाती है। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, हाफमैन अभिक्रिया। यहाँ पर मैंने रिएक्शन कराया C2H5 प्लस UNH2 और यहाँ पर B प्लस ब्रोमीन प्लस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को गर्म किए हैं। यहाँ बना लिया है C2H5NH प्लस KBr और K2CO। यहाँ क्या है, K2CO है, K2CO। और यहाँ पर आपको ये प्रयोगशाला वाली विधि पूरी डायग्राम बना लेना है। आपको डायग्राम मतलब चित्र होता है। यहाँ पर क्या है, गर्म जल निकल रहा है, यहाँ पर ठंडा है, यहाँ पर ये KOH का विलयन भरा हुआ है, ये आप समझ सकते हैं।
पूरी तरह से आपको इसे बना लेना है। आपको अब इसका वर्णन किया गया है प्रयोगशाला विधि। एक गोल पेरी फ्लास्क में KOH विलयन लेते हैं। इस फ्लास्क में को जल को उष्मक पर रखकर बर्नर की सहायता से गर्म करते हैं। बिंदुपाती कीप की सहायता से प्रोपेन ओमेनाइड की धीरे धीरे फ्लास्क में गिराते हैं। ताप पर पतला फ्लास्क लगने पर लिए थर्मामीटर लगा दिया जाता है। इससे एमिलियन की एमिलिन एमीन की वायु मुक्त हो दिया जाता है। इसीलिए यहाँ से हो जाता है, जिससे कि वाह संघनित में भेज दिया जाता है, जिससे हमें शुद्ध एथिल एमीन प्राप्त हो जाता है। यहाँ पर उसका भौतिक गुण लिख लेना है। इसका क्वथनांक 17 सेल्सियस होता है। यह जल में घुल जाता है। यह रंगहीन ज्वलनशील होता है। यह क्षारीय प्रकृति का गैस होता है। और समीकरण आपको कहा था लिखने के लिए, यहाँ समीकरण आपको दिख रहा होगा। C2H5NH2 प्लस HCl की अपक्रिया कराएंगे, C2H5NH2 प्लस HCl बना लेगा। यहाँ देखिए कार्बोनिल अमीन अपक्रिया हो गया। अब शिष्ट अपक्रिया के बारे में किया जा रहा है। यहाँ पर अपक्रियाओं के बारे में किया है। कार्बोनिल अपक्रिया किसे कहते हैं? जब एलिफेटिक तथा एरोमेटिक प्राथमिक एमीन की क्लोरोफॉर्म तथा एल्कोहल KOH के साथ गर्म किया जाता है तो एक अत्यंत अप्रिय तीक्ष्ण गंध युक्त यौगिक आइसोसाइनाइड अथवा कार्बोल एमीन प्राप्त होता है। यहाँ पर आपको ये रिएक्शन करा देना है। RNH2 प्लस CaCl3 प्लस 3 KOH को गर्म करेंगे। R प्लस NaCl प्लस 3 KH प्लस 3H2O। शिष्ट में अपक्रिया किसे कहते हैं? यह प्राथमिक एमीन बनाने की विधि है। जब कार्बोक्सिलिक अम्ल यानी R सिंगल बॉन्ड COOH की अपक्रिया हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ यानी NH3 के सांद्र पर H2SO4 की उपस्थिति में OCl पर ऑक्सीजन यानी 0 सेल्सियस पर कराने पर मेथिल एमीन बनता है। यहाँ पर आपको ये रिएक्शन कराना है। CH3COOH प्लस NH3 हाइड्रोजोइक अम्ल सांद्र H2SO4 प्लस CH3NH2 प्लस CO प्लस NH2 मेथिल एमीन का निर्माण हो जाएगा। आप अब लेंगे C कॉपी। यहाँ देखिए यह प्रश्न उत्तर 7 है। यहाँ से प्रश्न उत्तर 7 हैबर विधि द्वारा अमोनिया की औद्योगिक निर्माण विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। ये आप तैयार कर लीजिए, नहीं तो 5 नंबर से हाथ धो लेंगे। कितने नंबर से? 5 नंबर यानी 1%। 1% कितना? 1% से आप अपना हाथ धो लेंगे। आइए हैबर प्रक्रम किसे कहते हैं जान लीजिए। यह अमोनिया बनाने की व्यावसायिक विधि है। इसमें नाइट्रोजन की क्रिया 200 वायुमंडलीय दाब तथा 500 सेल्सियस ताप पर और ये मतलब आयरन की उत्प्रेरक तथा मॉलिब्डेनम यानी यमो ताप और उत्प्रेरक हाइड्रोजन के साथ क्रिया कराने पर अमोनिया का निर्माण होता है। इस क्रिया को हैबर प्रक्रम कहते हैं। इसके लिए सन 1918 ईस्वी में फ्रिट्ज हैबर को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। यह एक उष्मा क्षेपी अपक्रिया है। इसे ला शोतेलियर नियम के अनुसार कम ताप और उच्च ताप पर दाब अमोनिया अधिक मात्रा में बनाएगी, परंतु कम ताप पर यह अपक्रिया बहुत धीमी होगी। इसीलिए यह अपक्रिया वेग को बढ़ाने के लिए उत्प्रेरक का निर्माण करते हैं, जैसे NH2 प्लस 3H2O। मॉलिब्डेनम लिया गया है। यहाँ पर 500 सेल्सियस ताप और 200 ATM यानी वायुमंडलीय दाब लिया गया है और यहाँ बना लिया है अमोनिया के निर्माण के लिए 2NH3 प्लस ऊर्जा निकल गया है। आप इसका विधि लिखेंगे। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस के 1:3 में संपीडक के द्वारा 200 वायुमंडलीय दाब पर शोधक शुष्कन कक्ष में प्रवाहित किया जाता है। इस मिश्रण को उत्प्रेरक कक्ष में प्रवाहित करते हैं, जहां पर लौह बारीक चूर्ण और मॉलिब्डेनम यमोक वर्धक के रूप में उपस्थित होता है तथा इसका ताप 500 सेल्सियस ताप होता है, जिससे 10 से 15% अमोनिया का निर्माण होता है, जिससे जल संघनित में एकत्रित करके द्रवित कर लिया जाता है। शेष गैसों को फिर से सर्कुलेशन पंप की सहायता से उत्प्रेरक कक्ष में प्रवाहित कर दिया जाता है, जिससे कि अमोनिया का निर्माण लगातार होता रहता है। आपको इस चित्र यहाँ पर देखिए ये क्या है, कंप्रेसर पंप N2 प्लस H2O का 1 अनुपात है। यहाँ पर देखिए आपको यह पूरी तरह से डायग्राम बना लेना है, आपका 5 नंबर फिक्स हो जाएगा। प्यारे स्टूडेंट, आज का इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। देखिए ये 7 का ख में एक अथवा दिया गया था, संक्रमण तत्व को समझाया और इसमें भी दिया गया है अथवा, या आप इसे भी कर सकते हैं।
ग्लूकोज की संरचना की विवेचना को विस्तार कीजिए। और यहाँ पर ये दिया गया है NaCl के एक सेल आयतन में 2.01 × 10⁻21 सेमी क्यूब को NaCl के एक सेल के घनत्व की गणना कीजिए। मैं इसका गणना कर दिया हूँ। यहाँ देखिए, आपको अगर सवाल आता है इतने में भी आपको 5 नंबर मिल जाएंगे। आपको पूरी तरह से इसी तरह से आपको कर लेना होगा जिस तरह से मैंने किया हो। तो प्यारे स्टूडेंट, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें। अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को शेयर करें। तब तक के लिए यही वीडियो, मिलेंगे अब अगले वीडियो में।